अब तक नहीं पकड़ा जा चुका है वो हत्यारा जिसे पुलिस उस गांव से लेकर शहरों की गलियारों तक ढूंढ रही है कि आखिर में इस कियोस्क संचालक का हत्यारा कौन है। नमस्कार, मैं हाजिर हूं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं सीधी से बड़ी खबर, जहां आपको अवगत करवा दूं कि कियोस्क संचालक जो कि सामने वाला व्यक्ति गांव में ही साथ में अगर बात किया जाए तो दो काम करते हुए, एक तो अतिथि शिक्षक का और साथ ही साथ दूसरा कियोस्क संचालक। पहला काम तो शायद मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के बाद तो छुट्टी हो गई, लेकिन दूसरे काम को जो निजी तौर पर कियोस्क संचालन का काम सामने वाला व्यक्ति करता था, जिसका काम ये था अजय कुमार प्रजापति, जो लगभग उम्र 30 साल जिसकी बताई जा रही है, पिता समयलाल प्रजापति जो कि महाराजपुर का निवासी है। ये व्यक्ति अपने काम को लेकर के इतना सीरियस था कि सभी गांव वाले, अगर बात किया जाए तो एकजुटता जिसने दिखाई है, ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति किसी से झगड़ा और किसी से दुश्मनी तो करता ही नहीं था, लेकिन किसी को लेकर के अगर बात किया जाए कि कोई धन की लालच में, यानी कि पैसों और रुपयों के लालच को लेकर के कोई इस पर अगर वार कर दे तो ये अलग ही बात है। वहीं आपको बताता चलूं कि ये करीब रात को 11 बजे सुनसान उन गलियारों में, जहां अपना ही गांव हो और उस घर तक जहां तक उसको पहुंचना हो, उस मंजिल तक, वहां तक पहुंचने से पहले ही उसके ऊपर धारदार हथियार से 2 वार हुए, जहां एक सर के पीछे और एक बगल में। दोनों वार से ही वो मूर्छित होकर बाइक पर पड़ा रहा। कुछ मिनटों या कहूं कि कुछ घंटों तक उस व्यक्ति को किसी ने देखा ही नहीं। जब ग्रामीणों ने देखा, उसके बाद सूचना देने का प्रयास किया। सूचना देते हुए जब घर वालों को पता चला, पुलिस को पता चला, मौके वारदात पर जब सब पहुंचे, तब ये देखा गया कि आखिर में इस व्यक्ति की हालत क्या है। आपको बताता चलूं कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पिता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति के घर पर, जो कि गणेश पांडे, जो कि उन्हीं के गांव के निवासी हैं, उन्हीं के गांव में ही वो पैसे का लेन देन किया करता था, जो कि गणेश के घर पर वो आधे घंटे पहले मेरी बात हुई थी, जब वो व्यक्ति बताया था कि मैं इनके घर पर मौजूद हूं, करीब 10 मिनट के आसपास में घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन घर न जब नहीं पहुंचा, तब उसकी पूछताछ और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि अब तक बेटा घर क्यों नहीं पहुंचा। लेकिन उससे पहले ही घर वालों को सूचना मिल जाती है कि तुम्हारे बेटे का मर्डर हो गया है। यहां तक कि आरोप इस बात का भी लगाया जा रहा है कि गणेश के द्वारा ही ऐसा जो है किया गया है। लेकिन अगर पूछताछ की जाए उसके पिता से कि आप उनके ऊपर संदेह कैसे और क्यों कर सकते हैं, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सबको बताया, लेकिन मेरे घर में उन्होंने व्यक्तिगत फोन लगा के नहीं बताया। तो मुझे शंका इस बात की है कि सामने वाले व्यक्ति ने ही उसके साथ ऐसा किया है। जहां आपको बताता चलूं कि गुप्त सूत्रों के मुताबिक अब तक लगभग 5 से 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक रिजल्ट 0 देखने को मिला। अब तक वो हत्यारा नहीं पकड़ा गया जो वाकई में जिसने हत्या की है। इस पूरे मामले पर मैं और भी लोगों से बात किया, जबकि उनके परिजनों से, उनके द्वारा भी बताया गया कि लड़का ऐसा नहीं था कि वो किसी से झगड़ा करता, वाद विवाद की स्थिति पैदा करता या ऐसा कुछ भी होता। लेकिन आखिर में अब तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर में वो व्यक्ति कौन है जिसने हत्या की है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये देखी जा सकती है कि गांव में एक डर का माहौल जरूर देखा जा सकता है कि रात को लोग निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर वारदात होने लगी तो सोचिए कि लोग अपने घर तक अगर देर हो जाए तो कैसे पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं इस तरीके से लोग कहते हैं कि सीधी में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब सीधी के उन गांवों तक भी अब लोग इस तरीके से लोगों के साथ हत्या या सारी चीजें ये देखने को मिलने को देख पा रहे। ये घटना आपको कब पता चली? हमको चली 12 बजे सर, रात को जी 12 बजे हमको चली। तो हमारे औरत को पहले, सबसे पहले औरत को चली, तो वो लेटी थी तो वहाँ से गिर गई। जब गिर गई तो हम सोचे कि क्या हो गया इसको, कि माने गिर गई, तो उसको उठाने लगे, दांत मुंह बैठ गया था। तब उससे दांत मुंह उखाड़े तो कहीं के हाय बढ़ के, तब कहीं का भाई कैसन भत कहीं के मन मडल के कदी। तब तक हमारा भतीज बोला कि मडल के कदी बढ़े के, तो हम पचे वहाँ गए तो वहाँ स्थल में दिखन के वास्तव में जो तो मडल कह के और सीधे जो तिया बाइजर में डाल दिन गए रहा वहीं में। और वो बताएं कि 11 बजे हम फ़ोन लगाए रहे तो कहीं गणेश पंडित जी के हन हम महतारी, गणेश पंडित जी के लगे हन हम आई थे। अब कुछ देर बाद
कुछ देर बाद वो फ़ोन लगावत हाँ के लगे जो होता मिट्ठू यादव को लगे हाँ कि जो होता इनकी अजय प्रजापति के यहाँ मतलब ऐसा हो गया, मर्डर हो गया। हाँ क्या लगता है इसमें और कहीं इनका विवाद भी था? नहीं, विवाद को कुछ भी नहीं था सर। हमको ये लग रहा है कि मतलब ये ऐसा काम ये ही किए हैं। क्यों करेंगे? अब देखिए ना, ऐसे ही सब निकल रहा है सब। और फिर फ़ोन लिए थे तो फ़ोन भी इनको नहीं बताए और मतलब सबको बता दिए, लेकिन इनके घर वालों को नहीं बताए कि हम घर वालों को बता दें। मृतक से संबंध क्या है आपका? हैं? मृतक से संबंध क्या है आपका? लड़के से चाचा क्या नाम है आपका? रामलाल प्रजापति साहब, लड़का के हमारे घटना हो गया है, मर्डर जी, हत्या हो गया है। कैसे? साहब घर से निकला था या कियोस्क के काम करता था, वो गांव कहती गए थे, गांव से सीधी आया था, सीधी से लोहाड़ी टोला में उसको पता चली कि हत्या हो गई। तो गणेश पांडे के यहाँ वो जो नेता आता जाता था और वो फ़ोन उसे उस जगह पर घटना हुई है पुलिया पर, और जो नेता फ़ोन गणेश 100 नंबर के लगाए और जो नेता अन्य के लगाए, अन्य लोग हमसे बताए कि तुम्हारे जो नेता घटना हुई है। और हम पचे फ़ोन टाइम तो नहीं दिखन के 9 के 11 के बीच में फ़ोन माता लगा इसके कहाँ सुलाला तो कहीं इसके जो नेता गणेश के पांडे की हाँ पंडित तो कहीं इनके आवाज़ नहीं आते तो कहीं 10 मिनट में आई थे। एक के बाद टाइम देखी साहब तो नहीं जान माने 11 रहे हो कि 2 रहे हो कि 1 रहे हो। यहाँ से जब पता मिले एक दूसरे के फ़ोन से तो गए मने तो वहाँ पुलिस उलिस सब आई रहे, जुहान रहा दिखन तो हमारा लड़का रहा। तो ऐसे साहब मर्डर बहुत लंबी हो गए है, यह छोट घटना ना हो सर, यदि कौन और पटान के होते हो रहा। आपको किसके द्वारा सूचना मिली? हमका मिली मिट्ठू यज्ञ यादव कहा था, तो कहीं के गणेश फ़ोन लगाए के जाके मर्डर हो गई यहाँ, और अतकन की लगाए रहे तो कहीं के गणेश लगाए रहे हैं पांडे। तो जब वो लगाए रहे तो हमारा नंबर सबके घर के जाना था, तो उनके लगे लगाए, हमारे पच के नहीं 100 नंबर लगाए इन पे, हमारे पच के लगे नहीं लगाई। शंका किसके ऊपर है? शंका उन्हीं के पास है सर। गणेश के पास? जी जी जी। किस लिए गए थे गणेश के यहाँ? गणेश के पैसा लेन देन चलता था सर। क्या कोई उनसे विवाद भी था? नहीं, विवाद कोई नहीं था। फिर ऐसा क्यों करेंगे? तो अब शंका हो रही है सर कि जो तो वो 100 नंबर का फ़ोन लगाए, वो हमसे बोले जब चले टीआई साहब गाड़ी से ले आए यहाँ पुलिस वाले, तो हमसे बोले कि इनके जो है तो अजय के हम दिखे तो महाराजपुर कैसे वहाँ सीधी गरा, सीधी से कुकड़ी जम दिखा, कुकड़ी जैसे अदायन ठनिया अब दिखन पहले चिन्हबा नहीं भैन, पहले चिन्हबा नहीं भैन, अब चिन्ह लान के अजय आई ही। ऐसे शंका होती साहब के तू जानर रहता, जब जानर रहता फ़ोन नंबर हमारे पच के लगे लगाते। मृतक कितने साल का है? 30 साल के सर। पूरा नाम क्या है? अजय कुमार प्रजापति। आपका संबंध? हमारा पुत्र है सर, लड़का हमारा समयलाल प्रजापति है, महाराजपुर गांव और लोहाड़ी टोला वहीं कुकड़ी जहर महाराजपुर लोहाड़ी टोला अड्डा रहा है साहब जी। थाना कौन सा है आप? या सिटी कोतवाली। पुलिस कब पहुंची और क्या जांच कर रही है? पुलिस पहुंची रही सर, हम हमारे पच के न पहले के पहले पहुंची रही। गुहार मची तो पुलिस में पहुंची रही। लगातार बने रहें तरंग न्यूज पर, खुलासा बहुत जल्द होगा। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द हम इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर में हत्यारा कौन है और उसने क्यों हत्या की है। इस पूरे मामले पर मैंने ये भी पूछने का प्रयास किया कि क्या ये लूटपाट की वारदात है, तो इस बात से भी पता चलता है कि उसके जेब से पैसे निकाल लिए गए। उसका फोन अब तक जो है बंद आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। उसका फोन कहाँ, इस बात का भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि फोन उसका कहाँ है। जल्द पुलिस उस मंजिल तक पहुंचेगी, उसने क्या और कैसे उस व्यक्ति पर हमला किया, ये सारी जानकारी पुलिस जुटाकर बहुत जल्द खुलासा करेगी। तब तक के लिए बने रहें तरंग न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।